गहराइयों का समुंदर, नीले पानी की लहरों में छिपी हुई रहस्यमयी दुनियाएं। उन गहराइयों में रहती थी एक बेहद खूबसूरत जलपरी, शहपर। उसके लंबे चांदी जैसे बाल बहते पानी में ऐसे लहराते थे जैसे चांदनी रात की रोशनी। शहपर सिर्फ जलपरी नहीं थी, वो समुद्र की राजकुमारी थी, बहादुर, नर्म दिल और दुआओं जैसी पवित्र। लेकिन समुंदर में एक अजीब रिवाज था। राजकुमारी का असल नूर, उसकी चमक, उसके दिल की शफ़ाकी से पैदा होता था। अगर उसका दिल बोझिल हो जाए तो उसका नूर कम होने लगता था, और यही शहपर के साथ हुआ। कुछ महीनों से शहपर की चमक फीकी पड़ने लगी थी। उसकी माँ, बादशाह बेहरंग की रानी, बहुत परेशान थी। उन्होंने सारे हकीम बुलाए, मगर किसी के पास कोई इलाज नहीं था। एक दिन रानी ने उसे अपने सीने से लगाकर पूछा, मेरी जान, तेरा नूर क्यों कम हो रहा है? क्या तो किसी गम में है? शहपर की आंखों में उलझन थी। अम्मी, हर रात मुझे एक अजीब आवाज बुलाती है, जैसे कोई मेरी मदद चाहता हो, पर मैं समझ नहीं पाती कि वह कौन है। रानी ने डरते हुए कहा, यह समुंदर का रहस्यमयी इलाका है। बेटी, बहुत से राज दफन है यहाँ, लेकिन शहपर बहादुर थी। उसने तय किया कि वह उस आवाज का राज जरूर जानकर रहेगी। एक रात वह अकेली उस दिशा में तैरने लगी जिधर से उसे अजीब आवाजें आती थी। समुंदर की वो गुफा सदियों से बंद थी और कोई भी जलपरी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। जैसे ही शहपर करीब पहुंची, अचानक एक हल्की सी रोशनी चमकी। वहां एक सोने का सीप पड़ा था, मगर टूटा हुआ, और उसके पास बैठी थी एक छोटी बच्ची जलपरी, रोती हुई, कांपती हुई। शहपर ने उसे नर्म लहजे में पूछा, मेरी बच्ची, तुम कौन हो? यहाँ क्यों बैठी हो? बच्ची ने जवाब दिया, मैं खो गई हूँ, मेरा परिवार मुझसे बिछड़ गया। ये टूटा हुआ सीप मेरा था, इसके टूटते ही मैं अपने घर का रास्ता नहीं ढूंढ पा रही। शहपर उसके पास बैठ गई। उसका दिल पिघल गया, और तभी उसे एहसास हुआ, यही वो आवाज थी जो उसे महीनों से पुकार रही थी। शहपर ने उस बच्ची को गले लगाया और बोली, डर मत, मैं तुझे तेरे घर तक जरूर ले जाऊंगी। जो नूर उसने खोया था वो हल्का हल्का लौटने लगा, क्योंकि उसका दिल डर, उलझन और तन्हाई से बोझिल था, और अब वो किसी की मदद कर रही थी। बच्ची को घर पहुंचाने के लिए उन्हें खतरों की घाटी से गुजरना था। वहां विशाल ऑक्टोपस रहते थे, जिनकी आंखों में अंधेरा और दहशत भरी होती थी। जैसे ही वे वहां पहुंची, एक विशाल परछाई ने रास्ता रोक लिया। शहपर ने बच्ची को पीछे किया और दहाड़ती हुई आवाज में कहा, पीछे हट, मैं समुद्र की राजकुमारी हूँ। ऑक्टोपस गरजा, तेरी चमक कम हो चुकी है राजकुमारी, तू मेरा सामना नहीं कर पाएगी। शहपर के दिल में कमजोरी थी, लेकिन हिम्मत उससे कहीं ज्यादा। उसने समुद्र की दुआ पर ही हाथ फैलाए और कहा, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, रास्ता छोड़ दो, ये बच्ची खो गई है। ऑक्टोपस ने उसे गौर से देखा, और पहली बार किसी राजकुमारी की आंखों में इतनी सच्चाई, इतनी रहमत देखी। वह पीछे हट गया। आगे बढ़ते हुए आखिरकार शहपर बच्ची को उसके परिवार तक पहुंचा लाई। उस बच्ची की मां ने शहपर को दुआएं दी, अल्लाह तेरा नूर हमेशा बरकरार रखे बेटी, तूने मेरी जान बचाई है। और जैसे ही बच्ची ने शहपर के हाथ को चूम कर कहा, धन्यवाद राजकुमारी, एक तेज रोशनी समुंदर में फैल गई। शहपर का नूर पहले से भी ज्यादा चमक उठा, क्योंकि उसका असली नूर मददगारी, मेहरबानी और दूसरों के दर्द को महसूस करने से पैदा होता था। शहपर वापस अपने महल लौटी, पहले से ज्यादा रोशन, पहले से ज्यादा प्यारी। रानी ने उसे देखते ही कहा, मेरी बेटी, अब समझ में आया, तेरा नूर कभी कम नहीं होगा जब तक तू दिल से इतनी दयालु है। शहपर मुस्कुराई, और समुंदर की लहरें उसकी मुस्कान को दुआओं की तरह आगे ले गईं।